मैं कहता हूँ अमीर होना आपका अधिकार है, लेकिन हर व्यक्ति पैसे को इस प्रकार से देखते हैं कि पैसे तो बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। जिसके पास पैसे होते हैं वो घमंडी होते हैं, बुरे होते हैं, वो गंदे होते हैं। इस प्रकार की छोटी सोच व्यक्ति को पैसे से, उससे धन से दूर ले जाते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है नरेश जायसवाल और स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक जिसके बारे में सभी लोगों ने सुना होगा और बुक का नाम है आपका अवचेतन माइंड। इस बुक के अध्याय नंबर 10 में हम पढ़ेंगे कि अमीर होना आपका अधिकार है और उसे कोई नहीं छीन सकता। अमीर कैसे बना जा सकता है, कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं, पैसे के बारे में आपकी क्या सोच है, कैसे विचार है, आप पैसे को किस नज़रिए से देख रहे हो, यानी धन की किस नज़रिए से देख रहे हो, ये सभी इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है धन क्या है, धन को लेकर के आपके क्या नज़रिया है। बहुत सारे लोग धन को लेकर के अलग अलग प्रकार की नज़रिया रखते हैं, अलग अलग प्रकार की सोच रखते हैं। आपसे पहला सवाल पूछते हैं कि आपके नज़र में धन क्या है। बहुत सारे लोगों ने धन को लेकर के अलग अलग प्रकार की बातें कही, अलग अलग प्रकार के विचार दिए हैं, लेकिन वह धन है क्या। कई लोगों के लिए उसका व्यवहार धन है, कई लोगों के लिए उसका स्वास्थ्य धन है, कई लोगों के लिए बहुत सारे पैसा जमा करना धन है, कई सारे लोगों के लिए उसका बहुत बड़ा घर बनाना धन है। तो आपके नज़रिए में धन क्या है। इस बुक में लिखा हुआ है धन सिर्फ एक चिन्ह है, यह एक साइन है जो यह इंडिकेट करता है कि आपके पास क्या वैल्यू है, क्या चीज़ें हैं। और सच बात तो यही है, एक कागज़ को सिर्फ वैल्यू कर दिया गया है और वह एक धन के रूप में हम उसे यूज करते हैं। तो धन हमारे आसपास है, बस हमें देखने की नज़रिया है कि हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। क्या हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो घर है, क्या वह धन नहीं है। तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा, कागज़ का एक ऐसा चीज़ जो हम किसी भी चीज़ को लेन देन के लिए उपयोग करते हैं, यह बहुत बड़ी मिथ है। और इस मिथ को तोड़िए इस बुक को पढ़ करके। तो किसी व्यक्ति को समृद्धि की तरफ जाना है, अमीर की तरफ जाना है, अपने आप को समृद्ध बनाना है, तो उसे 3 चीज़ें समझनी होगी। पहला है आध्यात्मिकता, दूसरा है मानसिकता और तीसरा है आर्थिक रूप से आपको ज्ञान प्राप्त होना, यानी कि धन अर्जन के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होना। और उस तीनों को लेकर के आपको एक सिस्टम बनाना होगा। अगर आध्यात्मिकता रूप से हम अगर सजग है तो हमारे पास सब कॉन्शियस माइंड है, वो हर चीज़ को पूरा कर सकता है। अगर हम मानसिकता रूप से तैयार है तो हमारे पास एक ज्ञान है जो हर चीज़ को एक अलग ढंग से, अलग तरीक़ा से उसे व्यक्त करने का एक जरिया बन सकता है। और आर्थिक रूप से अगर हमें ज्ञान है तो हमारे पास ही हर चीज़ होता है, लेकिन हमें उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर हम पहचान लेंगे तो हमारे पास हर चीज़ की सुविधाएं हैं। बहुत सारे लोगों का मत होता है कि सर पैसा ही हर चीज़ की बुराई है, पैसे से है ना, जिसके पास पैसा होता है बुरे लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, उसका विचार सही नहीं होता, वो घमंडी होते हैं। आपकी सोच अगर मान लो आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं और उसके बारे में आप बार बार हिनाई करो, तो क्या वो लोग आपके पास रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ भी उसी प्रकार के व्यवहार होता है। जब हम किसी चीज़ को लेकर के, अपने धन संपत्ति को लेकर के इस प्रकार की बुराई नज़रिया बना लेते हैं कि ये तो बुराई का जड़ है, इसी से हर चीज़ होता है, तो हम हमसे वो दूर चला जाता है। मैं कहता हूँ गरीबी एक मानसिक बीमारी है। अगर बीमारी नहीं तो क्या बताओ कि इस दुनिया में और खास करके भारत में ऐसे लोग क्यों हैं जो पैसा को, धन को गलत बताते हैं और अपने बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं। मैं उस धर्म के ठेकेदारों के बारे में बात करना चाहता हूं जो अपने आप तो बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं और ख़ास करके शादी भी कर लिए हुए हैं और शादी करने के बाद उसके पास बच्चे भी हैं और उसे भी ठेकेदार बनाना चाहता है, लेकिन भारत के लोगों को गुमराह करके अंधविश्वास के रूप में उसे बांध करके इस प्रकार से कहते हैं कि धन है क्या, धन तो कुछ नहीं है, इससे यहाँ से लेकर क्या जाओगे। तो मैं कहता हूँ जो आप खाते हो किस चीज़ से खाते हो। क्या आपके पास जो बच्चे हैं वह सिर्फ इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि वह गरीबी की ज़िंदगी जिए? ज़रा सोचो। ये बात विचार करने वाला है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज़ से मोह नहीं रखता है तो शादी ब्याह क्यों कर रहे हैं, चीज़ों का संचय क्यों कर रहे हैं, बच्चे जन्म क्यों दे रहे हैं, और उसे उसका अगला
क्या कारण है? वो गरीबी एक मानसिकता है। आज चाय बेचने वाला भी अमीर है और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी अमीर हैं। तो सिर्फ गरीबी आपकी सोच है। आप सोच किस प्रकार से रहे हो, आपका विचार ही आपको हर चीज़ बनाता है। अपने विचार को इस प्रकार से डिकोड करिए कि धन आपके लिए गलत नहीं है, धनवान लोग गलत नहीं होते हैं। आपके विचार, आपकी ईर्ष्या आपको उसके स्तर से नीचे गिरा देती है। धन की आलोचना आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप जो चीज़ खा रहे हो वो किसी न किसी रूप में धन है। आप जिस चीज़ को कपड़ा के रूप में पहन रहे हो वो किसी न किसी रूप से धन है। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, चाहे आपके बच्चे कर रहे हैं, आपके पत्नी कर रहे हैं, आप कर रहे हो, वो किसी न किसी रूप से वह धन है। और जिस चीज़ पे हम इतने रूप से निर्भर रहेंगे तो वो कैसे गलत हो सकता है? यहाँ तक कि हम जन्म लेते हैं तभी हमें धन की आवश्यकता होती है और हम मर जाते हैं, अंतिम सांस तक धन की आवश्यकता होती है। तो धन गलत कैसे हो सकता है? धन के लिए अच्छे विचार, अच्छी सोच और अच्छी व्यवहारिकता जरूरत है। तो इस किताब में हमने आज जाना कि धन क्या है और धन का एक अलग अलग रूप क्या है और इससे किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव बातें सुनने और जानने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमने 90 दिन का चैलेंज लिया है कि इस बुक को आपके सामने रख देंगे उस प्रकार जिस प्रकार से इसमें रखा गया है। धन को लेकर के आपकी नज़रिया बदल देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद।